जय हिंद फ्रेंड्स, डबल एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है आपका कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान को पढ़ा रहे हैं और जिसमें आपका पहला जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसमें हम लोग पिछले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन जो है ख़त्म कर चुके हैं। प्रकाश के परावर्तन टॉपिक को इस बार हमें नया टॉपिक पढ़ना था जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो आइए समय न गंवाते हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से हमने टॉपिक पढ़ा और कौन कौन से अब आप टॉपिक पढ़ना है। आप हमारे डबल एकेडमी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बहुत सारा प्यारा आशीर्वाद दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और हमारा डबल एकेडमी के ही नाम से फेसबुक और इंस्टा पर चैनल है, उसको भी आप फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ें, अपने साथी के साथ जुड़ें और बोर्ड एग्जाम में उनके तैयारी को आगे बढ़ाएं ताकि जो है इस राष्ट्र के निर्माण में हमारा भी भूमिका कहीं अच्छी हो। आइए फ्रेंड्स, हम अपने पाठ्यक्रम की तरफ चलते हैं। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा आपको हम बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो है जब शुरू किया था तो प्रकाश और उसके गुण को हमने पढ़ा दिया आपको। प्रकाश का परावर्तन तथा उसका नियम हमने बताया था आपको। प्रकाश का परावर्तन तथा नियम ये हो गया, प्रकाश व उसके गुण हो गया, प्रकाश का परावर्तन तथा उसके नियम, दर्पण व उसके प्रकार तथा संबंधित परिभाषाएं, ये हम उसके बाद पढ़े थे। दर्पण के बारे में, उसके प्रकार कितने होते हैं और उससे संबंधित जितनी परिभाषाएं होती हैं उसके बारे में हम पढ़े थे। इसके बाद हम लोगों ने प्रकाश किरण के बारे में पढ़ा तथा आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा था। इसमें अंतर भी हम आपको बताए थे। इसके बाद हम दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, जिसमें पिछले ही एक दो क्लासों में हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण जो है हम बताए थे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में 6 स्थितियां और उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां के बारे में हमने चर्चा किया था। इसके बाद जो है हमारा गोली दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण जो है कि आपका हो ही गया। इसके बाद दर्पण सूत्र हमने बताया था 1/f = 1/u + 1/v, जहाँ f जो होता है आपका फोकस दूरी, v जो होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी और u जो होता है वस्तु की दूरी को डिनोट करता है। इसके अलावा हमने आपको u-v-f में संबंध हो गया और आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में भी एक हमने संबंध बताया था, ये बराबर r/2 होता है। तो उस वाले सूत्र को भी आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हमें जो पढ़ना है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा प्रकाश का अपवर्तन तथा उसके नियम। प्रकाश का अपवर्तन वाले चैप्टर को हम इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कांच की स्लैब द्वारा अपवर्तन। हो सकता है तो हम आज ही इन दोनों टॉपिक को आपके इसी वीडियो में कवर करा दें। इसके बाद जो हमें पढ़ना है इस वाले चैप्टर में, लेंस के बारे में पढ़ना है तथा उसका कितने प्रकार का लेंस होता है, उससे संबंधित परिभाषाओं के बारे में पढ़ना है। फिर लास्ट जो टॉपिक हमारा बचेगा वो लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंसों द्वारा कितने प्रतिबिंब बनते हैं उसके बारे में हम आगे की क्लासों में देखेंगे। इसके अलावा आपका इसमें भी u-v-f में संबंध होता है, उसको भी हम इस वीडियो में, अगले वीडियो में, आने वाली वीडियो में हम कराएंगे। तो आपने अपने सिलेबस के बारे में देख लिया कि हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, उसके बाद सारी चीज़ों को जैसे कि श्रृंखला में लगी हुई है इसी प्रकार से आपको हम लेकर चलेंगे। तो आइए प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आपने नाम तो सुना होगा, कुछ चीज़ों के बारे में आपने देखा होगा, जैसे कि जब किसी गिलास में, कांच की गिलास हो गई, जब उसमें पानी भरा होता है तो उसमें पेंसिल को जब डुबोते हैं या किसी चीज़ को डुबोते हैं तो क्या होता है कि जब हम देखेंगे उसको तो पेंसिल हमें पानी में थोड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। तो उसका कारण होता है कि वो किस कारण, आप अगर गेस करेंगे तो आपका यही टॉपिक मिलेगा, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा ही जो पेंसिल होती है, पेन होती है,
उस पानी वाले गिलास में टेढ़ी दिखाई देती है। इसके अलावा भी आपका प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, प्रकाश का जो होता है कि पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, लेंस द्वारा प्रकाश का जब परावर्तन होता है, ये सब घटनाएं होती हैं। आगे हम इन सब चीज़ों को देखेंगे और इससे संबंधित चीज़ों को आपको कवर कराएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रकाश का अपवर्तन व उसके नियम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आपका प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन व उससे उसका संबंधित जो जितने नियम होते हैं उसको हम इस वीडियो में कवर कराएंगे। तो प्रकाश, सबसे पहली जो बात हमारे ध्यान में आती है कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप किस ढंग से उसे लिखेंगे और किस प्रकार से चित्र से प्रदर्शित करेंगे उसे आप देख लीजिए। और इसमें हम आपको समझाने के लिए कुछ चीज़ें बताएंगे, बनाएंगे, उसे आप ध्यान से देखिएगा। तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन के कहते किसे हैं। जो प्रकाश किरणें होती हैं, प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके पथ में परिवर्तन हो जाता है। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे, पहला जब प्रकाश का हमने परावर्तन आपको बताया था तो उसमें क्या था, एक ही माध्यम में प्रकाश किरण जो है वापस परावर्तन के बाद लौट जाती थी। इसमें क्या आपका है, इसमें परिभाषा में क्या अंतर है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाएगी, उसमें क्या था, एक ही माध्यम में आती थी और वापस परावर्तन के पश्चात चली जाती। अपवर्तन में क्या होगा कि प्रकाश किरणें आएगी एक माध्यम से और दूसरी माध्यम में चली जाएगी। तो जब एक माध्यम में आएगी प्रकाश किरण और दूसरी माध्यम में आएगी, तो जो प्रकाश का किरण होता है तो दूसरे माध्यम में जो उसमें परिवर्तन आता है उसी को हम क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस प्रकाश के किरण के पथ में परिवर्तन को ही, इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके पथ में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। इस प्रकार से देख रहे हैं चित्र में कि हमने आपको पहले ही उदाहरण द्वारा बताया था कि जब आप किसी गिलास में पेंसिल को डालेंगे तो आप जब उसे उजाला में लेकर जाएंगे जहाँ पर प्रकाश किरणें पड़ रही हो, तो वहां पर क्या होगा, पेंसिल आपको क्या होगा, थोड़ी सी पेंसिल तो ऐसी बननी चाहिए थी, ऐसी बननी चाहिए थी, लेकिन पेंसिल बनी किधर, पेंसिल का आकृति थोड़ा सा इधर हो गया। इसमें यानी कि परिवर्तन हो गया। तो जब मान लीजिए प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो इसके पथ में जो परिवर्तन हो गया, इसी को क्या कहेंगे, सिंपल शब्दों में प्रकाश का अपवर्तन। इसमें आपका ये समझ लीजिए उदाहरण भी है एक तरह से कि पेंसिल का पानी में टेढ़ा दिखाई देना, ये प्रकाश का अपवर्तन का एक प्रकार से उदाहरण है। तो हमें बता दीजिए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरणों के उसके पथ में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए हम कुछ एक प्रकार से बनाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन को समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। इस प्रकार से मान लीजिए हमने ले लिया ये आपका हो गया, मान लीजिए वायु, इधर वायु हो गया, इधर क्या हो गया आपका कांच। एक माध्यम वायु ले लिए, एक माध्यम हमने क्या ले लिया, कांच ले लिया। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, एक माध्यम हमने वायु ले लिया, एक माध्यम क्या ले लिया, कांच। इस प्रकार से प्रकाश किरण है प्रकाश के किरणों को इस प्रकार से जाना था, लेकिन क्या हो गया, इसके पथ में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। प्रकाश किरणों को
सीधा जाना था, लेकिन इसके क्या हो गया, पथ में परिवर्तन हो गया। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से, यानी कि वायु से मान लीजिए कांच में जा रही है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो प्रकाश के किरणों में जो परिवर्तन हो जाता है, इस परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन को ही क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। तो आपने देख लिया प्रकाश का अपवर्तन। तो आपने देखा फ्रेंड प्रकाश का अपवर्तन के बारे में, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो इसके चाल में, इसके पथ में परिवर्तन हो जाता है। इसी परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। ये आपका हो गया अभिलंब, तो अभिलंब का नाम दे देते हैं। ये आपका अभिलंब हो गया। ये आने वाली किरण को हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण। इस जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। आपतित किरण इसे बोलेंगे जब प्रकाश किरणें आएगी किसी स्रोत से, तो इसे आपतित किरण। और दूसरे माध्यम में जब ये किरण जाएगी अपवर्तन के पश्चात, तो इसे क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। ये आपका अभिलंब हो गया। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो इसके पथ में जो परिवर्तन होता है, इसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। किरणों को आपको देख रहे हैं कि जैसे कि किरणों को जाना था इस प्रकार से, इसके पथ में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर अपवर्तन की घटना हो गई। तो इस वाले जो ये कोण जो बन रहा है, इस वाले कोण को आई से डिनोट करते हैं। इसका जो नाम होता है, इधर लिख देते हैं, इस वाले कोण का नाम होता है आपतन कोण। आपतन कोण। यहाँ जो कोण आर बना है, इस वाले कोण का जो नाम होगा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। आपतित किरण, ये जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण। यहाँ अभिलंब आपका हो गया, ये माध्यम वायु है, माध्यम कांच है, ये आपका आपतन कोण हो गया, ये क्या हो गया, अपवर्तन कोण। इधर भी हम इसी प्रकार से एक ऐसा ही बना लेते हैं। जब प्रकाश की किरण आई एक माध्यम से, तो ये क्या हो गई, इस प्रकार से चली गई, इसको जाना था इस प्रकार से। ये आपका हो गया आपतित किरण। इस माध्यम को ले लेते हैं आपका कांच। कांच इधर ले लेते हैं आपका वायु। यहाँ पर ये जो कोण बना आई, ये आपतन कोण आप जानते ही हैं। यहाँ पर आपतित किरण, आपतित किरण, इस वाले किरण को अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण ये आपका अभिलंब हो गया। यहाँ पर इस प्रकार से जो कोण बना है, ये कोण आर, इसे हम अपवर्तन कोण। तो यहाँ पर आपने एक चीज देखा कि जब वायु से कांच में जब जा रही है, तो ये अभिलंब की तरफ क्या हो रही है, झुक जा रही है।
यहाँ पर इस वाले में देख रहे हैं कि जब ये कांच से वायु में जा रही है तो अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है। तो यानी कि इस माध्यमों में कुछ फर्क होता है, इस माध्यमों में कुछ अंतर तो है, इसलिए प्रकाश के किरणों के पथ में आपका परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ जो आपका आई का मान देख रहे हैं, आई का मान जो है आप देख रहे हैं, यहाँ आई का मान जो ज्यादा है कोण आर से, कोण आर से आई का मान यहाँ ज्यादा है कोण आर से। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोण आर, आर का मान जो ज्यादा है कोण आई से। इस वाले घटना में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है कोण आई का मान जो है कम है कोण आर से, यहाँ पर क्या कोण आई का मान जो है ज्यादा है कोण आर से। किस लिए ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर किरणें आई तो इस प्रकार से अभिलंब की तरफ झुक गई, यानी कि कम कोण बनाएगी। यहाँ पर ज्यादा कोण बना था इसलिए यहाँ पर कम हो गया। और इस वाले माध्यम में क्या है कि ये प्रकाश की किरण आ रही है, अभिलंब से दूर हट रही है, तो अभिलंब के साथ इसका कोण बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चाल थी, यहाँ पर जो चाल थी, चाल जो है धीमी होती है। चाल क्या होगी, धीमी, चाल धीमी है। यहाँ पर क्या है, चाल धीमी है, यहाँ पर क्या है, चाल तेज है। चाल तेज है। अब ये क्यों चाल इसमें धीमी हो गई, क्यों चाल इसमें तेज हो गई, इसके बारे में हम देखेंगे। ये जब आप जैसे जानते हैं कि एक ठोस माध्यम जो होता है आपका, ठोस माध्यम होता है, द्रव माध्यम होता है, गैस माध्यम, 3 प्रकार के माध्यम होते हैं। तो ठोस माध्यम किसे कहेंगे, मान लीजिए जब ठोस माध्यम किसे कहेंगे, तो ठोस माध्यम जो होता है वो आपका क्या होता है, आपका ठोस माध्यम में जो कण होते हैं वो काफी क्या होते हैं, पास पास होते हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे, ठोस माध्यम। इस प्रकार से हमने ठोस, ये ठोस माध्यम हो गया। द्रव माध्यम में क्या होता है कि कण इससे क्या होता है, थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। ये आपका द्रव माध्यम हो गया। इसके बाद गैस माध्यम में क्या होता है कि आपके कण सबसे दूर दूर होते हैं गैस माध्यम में। यानी कि आपने 3 माध्यमों के बारे में पढ़ा ही होगा। 3 माध्यम कौन कौन से, ठोस माध्यम, द्रव माध्यम, गैस माध्यम। ठोस माध्यम में क्या होता है कि कण काफी पास पास, द्रव में थोड़े इससे दूर दूर, और गैस में जो है सबसे दूर कण होते हैं। तो ठोस माध्यम कौन सा आपका बताए हमने कि ठोस माध्यम जो होता है आपका कण काफी पास पास होगा। तो यानी कि ये कांच जो होता है ये क्या हो गया, ठोस माध्यम हो गया। ये वायु क्या हो गई, ये गैस माध्यम। तो जो प्रकाश की किरणें, हमने प्रकाश के गुण में आपको बताया था कि प्रकाश किरणें जो होती है निर्वात में अर्थात या वायु में काफी तेज चलती हैं। जब प्रकाश किसी माध्यम यानी कि जब किसी अर्थात गैस माध्यम में चलता है तो काफी तेज चलता है, आपने देखा था। तो कांच क्या हो गया, कांच एक प्रकार से ठोस माध्यम है, क्योंकि कांच में जो होते हैं कण काफी पास पास होते हैं। तो जब कांच में से प्रकाश किरण आएगी तो जब वायु में प्रवेश करेगी, यहाँ पर क्या होगी इसकी चाल, यहाँ पर चाल तो धीमी है, चाल तो धीमी है, यहाँ पर क्या है चाल तो धीमी है प्रकाश की, लेकिन अपवर्तन के बाद इसका क्या हो गया, चाल में परिवर्तन हो गया, चाल इसकी क्या हो गई, तेज हो गई। अब चाल क्यों तेज हुई है, चाल इसलिए तेज हुई है कि ये जो माध्यम इसका क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। माध्यम परिवर्तन होकर क्या हो गया, ये वायु हो गया आपका वायु माध्यम। यानी कि इसमें कण क्या होंगे, काफी दूर दूर होंगे, प्रकाश को चलने में काफी आसानी होगा, इसमें तेजी से प्रकाश चलेगा। इस वाले माध्यम में आया तो प्रकाश धीमी गति से आया, इस वाले माध्यम में गया तो तेजी से चला गया। तो इसलिए क्या हुआ कि इसके पथ में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया।
तो पथ में परिवर्तन क्यों हो रहा है, आपने समझा कि का ये माध्यम बदलने के कारण पथ में परिवर्तन हो रहा है। कि जब कांच से वायु कर दिए तो माध्यम में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, इसकी चाल क्या हो गई, यहाँ पर तेज हो गई। आपने देखा इस प्रकार से कि जब हमने माध्यम बदला, माध्यम बदलने का मतलब अगर आने वाला जो प्रकाश का जहां से स्रोत से प्रकाश आ रही है, अगर उस माध्यम में कांच है और इधर आपका जो है क्या वायु है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, पथ में परिवर्तन हो गया। क्यों परिवर्तन हुआ, क्योंकि ये माध्यम बदले, हमने माध्यम क्या किया, बदल दिया। माध्यम बदलने से ही प्रकाश की किरणों के पथ में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। यहाँ पर सेम वही चीज हुई है कि इस प्रकार से वायु है, यानी कि यहाँ पर प्रकाश की किरण क्या होगी, काफी तेज होगी। जब प्रकाश की यहाँ किरण काफी तेज है और अपवर्तन के बाद ये क्या हुआ कि ये प्रकाश की किरण के पथ में क्यों परिवर्तन हुआ, ये चाल क्यों धीमी हुई, क्योंकि हमने कांच में इसे प्रवेश कराया। कांच में जब प्रवेश कराया तो कांच में प्रकाश की किरण क्या होगी, बहुत धीमे धीमे चलेगी। यहाँ पर वायु था, कण काफी दूर दूर थे, इसलिए प्रकाश क्या हुआ, तेज चला। यहाँ पर आया, अभिलंब की तरफ झुक गया। क्यों झुका, जब क्या हुआ, आपका इस वाले माध्यम में प्रवेश किया आपका प्रकाश किरण कांच वाले माध्यम में, तो इसमें क्या हो गया, इस माध्यम में प्रवेश करने के पश्चात अभिलंब की तरफ झुक गई, इसकी चाल क्या हो गई, धीमी हो गई, कम हो गई। इसलिए क्या हुआ, कोण आई का मान बड़ा हो गया, कोण आर का मान कम हो गया। यहाँ पर भी क्या हुआ, कोण आर का मान ज्यादा हो गया, आई का मान कम हो गया। तो इन्हीं माध्यमों को, यहाँ पर कांच है, ये वायु है, इस प्रकार के माध्यम को ही हम क्या कहेंगे, आपका दो माध्यम इसमें डिनोट करते हैं, एक सघन माध्यम, सघन माध्यम, आपका सघन माध्यम हो गया। एक क्या होता है आपका विरल माध्यम। विरल माध्यम आपका सघन माध्यम, और एक क्या हो गया, दो माध्यम हो गए आपका सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम में क्या होगा, सघन माध्यम में जो होगा आपका ऐसा माध्यम जिसमें कण काफी पास पास होते हैं, यानी कि ठोस माध्यम को ही सघन माध्यम कह सकते हैं, कि जिसमें क्या हो गया, आपका प्रकाश की चाल क्या धीमी हो, प्रकाश धीरे धीरे गमन करे, और क्या हो, उसमें कण काफी पास पास हो, तो ऐसे माध्यम को सघन माध्यम। विरल माध्यम किसे कहेंगे, तो विरल माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें क्या हो गया, कण काफी दूर दूर होते हैं, ठोस माध्यम की तुलना में दूर दूर होते हैं, प्रकाश की किरणों की चाल उसमें ज्यादा होती है, तेजी से गमन करता है, तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहेंगे, आपका विरल माध्यम। सघन माध्यम किसे कहेंगे, तो सघन माध्यम में प्रकाश जो उसके कण होते हैं वो काफी पास पास, विरल माध्यम में प्रकाश के कण काफी दूर दूर। तो हम आगे जो है आपका इन्हीं माध्यमों का प्रयोग करेंगे कि जब प्रकाश सघन माध्यम, विरल माध्यम, सघन माध्यम और विरल माध्यम, इस प्रकार से जब प्रकाश, अब एक आप चीज हम नोट कर लेते हैं, आप नोट कर लीजिए कि जब प्रकाश क्या होता है, विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम यानी कि कण काफी दूर दूर, तो विरल माध्यम, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जब प्रकाश क्या होता है, जब प्रकाश क्या होता है, सघन माध्यम से, सॉरी आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। लिख लीजिए, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम
विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या होता है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अभिलंब की तरफ झुक जाती है। आपका ये नियम हो गया। मान लीजिए इस प्रकार से, तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अभिलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाती है। जिस प्रकार से आपने देखा कि जब प्रकाश किरण ये देखें कि आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, इस वाले माध्यम को हम विरल माध्यम बोल दे रहे हैं, विरल माध्यम, और इस वाले माध्यम को क्या बोल रहे हैं, सघन माध्यम। तो जब प्रकाश किरण क्या हो रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब की तरफ क्या हो रही है, झुक जा रही है। इसी का उल्टा क्या हो गया कि जब प्रकाश किरण यहां पर हम क्या कर देंगे, सघन माध्यम, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से क्या हुआ, आपका विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ, अभिलंब से क्या होगी, क्या होता है इसमें, अभिलंब से दूर हट जाती है। उसमें क्या था, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई तो झुक गई, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो आपने इतनी सारी चीजों को समझा कि ये इस वाले माध्यम को विरल माध्यम बोलते हैं क्योंकि इसमें जो होते हैं कण काफी पास होते हैं, दूर होते हैं, तो इस वाले माध्यम को विरल माध्यम, सघन माध्यम जिसमें कण काफी पास होंगे तो उसमें सघन माध्यम। और प्रकाश किरण इस प्रकार से आएगी तो यदि पहला वाला जो माध्यम होगा अगर विरल माध्यम, दूसरा सघन होगी, तो इस प्रकार से प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। और अगर विरल माध्यम से, इधर आपका हो गया सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में आएगी तो क्या होगा, प्रकाश का जो पथ होगा वो अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगी। सघन माध्यम, विरल माध्यम के बारे में आपने समझ लिया, प्रकाश की किरणों का किस प्रकार से अपवर्तन क्यों अभिलंब से दूर हट रही है, इन सब चीजों को आपने क्या हुआ, समझ लिया। और इसके बाद आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में एक क्वेश्चन आया था, हम उसे देख लेते हैं। आपका बोर्ड परीक्षा 2023 में क्वेश्चन आया था, आप हमें बताइएगा इस प्रकार से। ये आपका अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गई, ये क्या हो गया आपका, अपवर्तित किरण हो गई। ये आपका अभिलंब हो गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण।
इस माध्यम को हम वायु ले लेते हैं और इस माध्यम को हम क्या ले लेते हैं, वायु ले लेते हैं। इस प्रकार से वाले माध्यम को भी वायु, माध्यम को भी वायु, सेम, दोनों कंडीशन सेम है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जब दोनों माध्यम सेम हो, एक ही माध्यम हो, तो क्या प्रकाश की किरणों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। आपने देखा फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से मान लीजिए ये क्या हो गया, दोनों माध्यम सेम है। तो इस प्रकार से बोर्ड 2023 में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। बोर्ड 2023 में 23 एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया था कि जब दोनों माध्यम क्या हो, सेम हो, यानी कि एक ही हो। मान लीजिए इसे वायु लिए तो इस प्रकार से कांच ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं, आपका जल ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, कोई भी चीज क्या है ले सकते हैं। तो इसमें बोला था कि जब दोनों माध्यम सेम हो तो प्रकाश की पथ में क्या होगा, आप बताइए। तो इसमें आपका पूछा गया था परिवर्तन होगा, अभिलंब की तरफ झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, किस प्रकार का ये इसमें परिवर्तन होता है। तो जब प्रकाश, आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि क्या होता है कि जब दोनों माध्यम एक समान हो तब प्रकाश के पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से आपका बोर्ड 2023 में क्वेश्चन आपका आया था कि जब दोनों माध्यम क्या हो, समान हो, तो इस प्रकार से प्रकाश के पथ में क्या परिवर्तन होगा। तो आपका जो आंसर होगा कि जब दोनों माध्यम एक समान हो तब प्रकाश के पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ज्यों का त्यों जिस एंगल पर प्रकाश की किरण आपतित होगी, उसी माध्यम से उसी एंगल पर प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। बिल्कुल कोई आपका परिवर्तन नहीं होगा। तो आपने इन सब चीजों को देखा, सघन माध्यम, विरल माध्यम, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। इस प्रकार से आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी, पास आएगी, झुकेगी। आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हटी। ये क्यों दूर हटी, क्यों चाल बढ़ी घटी, हमने आपको सारी चीजें बता दिया। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, हमने सघन माध्यम, विरल माध्यम, प्रकाश का अपवर्तन और इन सारी चीज़ों को, टर्म कंडीशन को आपने देख लिया। और इसके बाद इस वीडियो को काफ़ी लंबा न खींचते हुए हम यहीं पर इस क्लास को विराम देते हैं। और इसके बाद हमारा प्रकाश का जो अपवर्तन से जो नियम बताना है हमें, वो अगले आपको वीडियो में हम अगली क्लास में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। और हमारे जो चैनल है डबल ए एकेडमी, इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और इसी ऊर्जा, इसी जज्बा जुनून के साथ आपके साथ हम प्रस्तुत हों और आपके समक्ष अच्छा से अच्छा कंटेंट डिलीवर करने का प्रयास करें।